अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि क्रिप्टो इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड आप अपडेटेड रह सकें। अभी क्वेश्चन है, बिटकॉइन का डोमिनेंस क्या होता है। मुझे फेसबुक के ऊपर एक शख्स ने कमेंट किया कि आप ब्रीफली बताएं बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले या ये मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक हिंट देता हूँ, बताता हूँ। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि जो वर्ल्ड वाइड मनी है, पूरी दुनिया का पैसा है, ये कैसे सर्कुलेट हो रहा है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है। जाहिर बात है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक हैं, फेडरल बैंक हैं, जो सेंट्रल बैंक है, इनका पैसा कौन कंट्रोल करता है। बजाते ये खुद किसके अंडर में है, ये इनको कौन कंट्रोल कर रहा है। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जिस तरह गूगल है, हमारे पास क्रोम है और यूट्यूब है, ठीक है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इन्हीं का सारा कैपिटल कहाँ पर है। आपको पता है पर डे में ना जाने कितने मिलियंस डॉलर्स की इनकी कह लो कि अर्निंग होती है। ये पैसा कहाँ जा रहा है, कभी एक लम्हे के लिए सोचा आपने। अब छोटा कैपिटल, उसको तो सरवाइव करवाना या उसको डिवाइड करवाना आसान होता है और उससे इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन ये जब मेजर चीज़ें, जब मेजर इंस्टीट्यूट हैं, मेजर बैंक है, इनका पैसा सर्कुलेट होता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये एक छोटा सा हिंट है मेरा मनी सर्कुलेशंस के बारे में। आप एक लम्हे के लिए सोचें इसके बारे में। अब बात करते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस के बारे में, ठीक है। बिटकॉइन का डोमिनेंस क्या होता है। याद रहे कि क्रिप्टो मार्केट में जितना भी कैपिटल आता है ना, वो A to Z डोमिनेंस ही होता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस क्या है कि जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया जा रहा है पैसा, बिटकॉइन में आने वाला कैपिटल, आने वाला सरमाया कितना ज़्यादा है, वो बिटकॉइन का डोमिनेंस कहलाता है। लोग कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसको लेते हुए, बिटकॉइन को समझते हुए, या इसकी कह लें कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कि आया कि हम इस पॉइंट के ऊपर ख़रीदेंगे तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लोग रैंडमली इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और ये चीज़ जो है वो बिटकॉइन के डोमिनेंस को मैं आपको चार्ट के ऊपर भी लेके चलूँगा, दिखाऊँगा कि किस तरह बिटकॉइन का डोमिनेंस इंक्रीज होता है, लोग किस तरह इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और किन की इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है, ठीक है। तो बेसिकली बिटकॉइन डोमिनेंस से क्या मुराद है कि जो भी कैपिटल, जो भी इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में की जा रही होती है, वो बेसिकली बिटकॉइन का डोमिनेंस कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, जब बिटकॉइन पंप करता है या डंप करता है, एक चीज़ आप नोट करना कि सम टाइम आल्ट्स कॉइन उसके साथ ही पंप करते हैं, उसके साथ ही डंप करते हैं, उसके पंप के साथ पंप करते हैं, उसके डंप के साथ डंप करते हैं। ये एक सिचुएशन है। फिर दूसरा सिनेरियो क्या है, सम टाइम ऐसा होता है बिटकॉइन पंप कर रहा होता है लेकिन आल्ट्स कॉइन बिल्कुल एक नॉर्मल वे में पंप कर रहे होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वो पंप नहीं करते, ठीक है, नॉर्मल वे में। सम टाइम वो डंप भी कर जाते हैं, मोस्टली जो देखा गया है। और दूसरी तरफ जब बिटकॉइन का डोमिनेंस गिरता है या बिटकॉइन नीचे की तरफ आ रहा होता है, ये बिटकॉइन का डोमिनेंस बढ़ने से यही मुराद है ना, इन्वेस्टमेंट आ रही है और वो पंप कर रहा है। अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस गिर रहा है तो इट्स मीन के पैसा निकल रहा है, कैपिटल निकल रहा है और बिटकॉइन नीचे आ रहा है। तो इट्स मीन के बिटकॉइन नीचे आता है तो क्या होता है, आल्ट्स कॉइन भी कह लें कि पंप करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और ये 90% मॉनिटरी पॉलिसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कहने का मतलब आपने अक्सर सुना होगा, जब भी हम जिक्र करते हैं कि बिटकॉइन से पैसा निकलेगा आल्ट्स कॉइन में जाएगा, वो हमारा कहने का मतलब होता है कि बिटकॉइन का डोमिनेंस जैसे ही गिरेगा, लोग अपना प्रॉफिट बुक करके फिर आल्ट्स कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, आल्ट्स कॉइन पंप करना स्टार्ट कर देंगे और बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा और बिटकॉइन डंप करेगा। तो सिंपल लॉजिक, सिंपल इंटरप्रिटेशन, जितना भी कैपिटल, जितना भी सरमाया बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया जाएगा वो बिटकॉइन का डोमिनेंस कहलाएगा। और इसके बाद अगर बिटकॉइन से कैपिटल निकाला जाएगा तो वो नीचे की तरफ उसका डोमिनेंस गिरेगा और BTC की प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगी और दूसरी तरफ फिर वो जो कैपिटल निकाला जाएगा वो आल्ट्स कॉइन में इन्वेस्ट किया जाएगा और फिर वो आपको पता है बुल रन स्टार्ट होते हैं, वो पंप करना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों में हलचल मच जाती है, क्या है कि बुल रन स्टार्ट हो गया, ये हो गया, फलां हो गया। तो
अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हो ना, तो मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज आपको देता हूँ। आप वर्ल्ड वाइड मॉनेटरी पॉलिसी को समझना शुरू कर दें। आप दुनिया में जो पैसा सर्कुलेशन कर रहा है, जो बड़ी ह्यूज इंस्टीट्यूशंस हैं, मैंने आपको हिंट दिए स्टार्ट में, आप उनको अंडरस्टैंड करना शुरू करें कि वो कैसे चला रहे हैं, पाकिस्तान के बैंक कैसे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल बैंक कैसे काम करते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे काम कर रही है। हर ट्रेडिंग मार्केट में बैंक्स का, इंस्टीट्यूट का, वेल्स का किरदार होता है। कोई भी ऐसी ट्रेडिंग मार्केट नहीं है जिसको बड़े कह लें कि इंस्टीट्यूट ना चला रहे हो। आप उनको फॉलो करें, उनको समझना शुरू करें, फिर पॉसिबल है कि आप इधर प्रॉफिट गेन कर सकें। अदरवाइज अगर आप जस्ट ओनली टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर या चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर, जस्ट ओनली इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे ना, तो फिर ये बात अपने माइंड से निकाल दे कि ऑलवेज प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, 1-2 ट्रेड प्रॉफिट, 3 ट्रेड प्रॉफिट, 5-7, लेकिन एक ट्रेड आपकी लॉस वाली वो आपको तबाह कर देगी। आप डिस्टर्ब हो जाएंगे क्योंकि 0% आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है, मनी मैनेजमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये सारा का सारा फंडा समझने की कोशिश करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि मैं अभी थोड़ा सा चार्ट के ऊपर आपको दिखाता हूँ किस तरह बीटीसी का डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है। आल्ट्स कोइन डंप कर रहे होते हैं, वो बिटकॉइन डंप करते हैं तो वो कैसे पंप कर रहे होते हैं। चलो चार्ट के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, इंशाल्लाह फिर वीडियो को एंड करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो ये देखें मैंने बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट ओपन किया हुआ है। सिंपल है, चलें देखें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आप देखेंगे कि बीटीसी का डोमिनेंस बढ़ा है। सिंपल इंटरप्रिटेशन है, सिंपल लॉजिक है इसका। क्या मैंने कहा था कि डोमिनेंस बढ़ने से क्या मुराद है कि लोग इसमें कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो बैंक हैं, जो आम रिटेल ट्रेडर हैं, या जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, सबका कंसेप्ट क्या है कि वो क्या कर रहे हैं, इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कि अगर इस पॉइंट के ऊपर आप देखें तो आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप देखेंगे ह्यूज वॉल्यूम है इस इतने से सिनेरियो से, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के दरमियान तक। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ह्यूज वॉल्यूम है। तो इंडिकेट क्या कर रहा है कि लोगों ने इसमें बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट किया है, लोगों का सरमाया है इसमें। अब देखो एक पीक पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट होने के बाद बिटकॉइन का डोमिनेंस गिरना स्टार्ट हो रहा है। अब दो सिचुएशन है, मैंने दोनों सिनेरियो आपको बताए थे। अब बिटकॉइन का डोमिनेंस गिरेगा, हो सकता है हमें आल्ट्स कॉइन में उनमें एक बुल रन स्टार्ट हो जाए। बुल रन से ये मुराद नहीं कि वो 100-200 डॉलर को पहुंच जाए। बुल रन से ये मुराद है कि वो अच्छी खासी करेक्शन करें ऊपर की तरफ से, उनकी प्राइस जो है वो उनकी प्राइस में मूव देखने को मिले। ठीक है, फिर दूसरी बात यह है कि अगर बैड न्यूज़ आती है किसी भी इंस्टीट्यूट की तरफ से, या जिस तरह आजकल की न्यूज़ चल रही है, जितनी भी एक्सचेंज है वो यूएसए को लीव कर रही हैं, छोड़ के जा रही हैं, तो इस दौरान डंप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका कंपेयर करता हूं किसी आल्ट कॉइन के साथ ना, ये मैटिक है फॉर एग्जांपल, तो आप देखोगे कि किस तरह कॉम्बिनेशन होता है। अब देखो इसकी प्राइस नीचे की तरफ गिरी है, मैटिक ऊपर की तरफ पंप कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है। अब देखो इसमें इतनी फ्लक्चुएशन देखने को मिली, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसका डोमिनेंस बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डोमिनेंस गिरा है। तो सिंपल लॉजिक है कि इसमें लोग कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो इसका डोमिनेंस बढ़ेगा, अगर निकालेंगे तो डोमिनेंस गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो बेसिकली आप बड़े लोग, बड़े इंस्टीट्यूट को